जम्मू कश्मीर पुलिस ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सईद की पत्नी और उनके पुत्र के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी है। ये एफआईआर उस वक्त दर्ज की गई जब पीरजादा मोहम्मद सईद की पत्नी और उनके पुत्र ने एक अनंतनाग ज़िले में एक हेल्थ सेंटर पे ताला लगा दिया, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ये खबर दमहाल खोसीपुरा एरिया की है, जहां पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा था और जिसे पीरजादा मोहम्मद सईद की पत्नी और उनके पुत्र ने कल ताला लगाकर बंद कर दिया। हालांकि अधिकारी इस मौके पर गए और कोशिश की कि इस परिवार को, पीरजादा की फैमिली को समझाने की कि ये ताला खोल दिया जाए, क्योंकि काफ़ी मरीज़ों को काफ़ी दिक्कतें परेशानियां हो रही थी। जो वहाँ के तहसीलदार है या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट भी है, वो भी मौके पर गए और पीरजादा की फैमिली को परसुएड करने की कोशिश की कि ये जो हेल्थ सेंटर है ये खोल दिया जाए, क्योंकि काफ़ी एक बड़ा इलाका है जो इस हेल्थ सेंटर पर रिलाई करता है। यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी जो भी आसपास के गांव वाले हैं, लेकिन फैमिली ने साफ तौर पर, पीरजादा की फैमिली ने साफ तौर पर ताला खोलने से मना कर दिया। लेकिन बाद में जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है या तहसीलदार भी कई अन्य ऑफिशियल्स के साथ इस हेल्थ सेंटर पे गए और वहाँ पर ताला खोल दिया, जिसके कारण कुछ देर तक ये हेल्थ सेंटर चलने लगा। लेकिन फिर बाद में फिर से एक बार पीरजादा मोहम्मद सईद की पत्नी और उनके पुत्र ने ये हेल्थ सेंटर लॉक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की आदेश पर एक एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर नंबर 32/2026 अछाबल पुलिस स्टेशन में। इस पूरे मामले की हमारे पास जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो बिल्डिंग है जहाँ पर ये जहाँ पर ये एक टाइप का न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा था दमहाल खोसीपुरा इलाके में, ये जो बिल्डिंग है पीरजादा सईद की फैमिली की है और इन्होंने 2008 के आसपास से सरकार को दी थी ताकि वहाँ पर ये हेल्थ सेंटर बनाया जाए। लेकिन कुछ कारणों की वजह से फिर पीरजादा की फैमिली ने सरकार को, ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को या सीएमओ को एक लेटर लिखी थी और ये कहा था कि ये जो बिल्डिंग है इसकी हालत ख़राब हो रही है और शायद कहीं ना कहीं पीरजादा ये चाहते थे, पीरजादा की फैमिली ये चाहती थी कि वो बिल्डिंग इनको वापस मिल जाए। लेकिन इस बिल्डिंग में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है सरकार ने, यहाँ पर अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी है, मेडिकल स्टाफ रखा है, इक्विपमेंट्स लाए हैं, नई नई मशीनरी लाई है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है सरकार ने ये हेल्थ सेंटर चलाने में, जिससे वहाँ पर हज़ारों जो गांव वाले हैं, आसपास के गांव वाले इस दमहाल खुशीपुरा इलाके में उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन कल इस घटना के बाद जब पीरजादा मोहम्मद सईद की पत्नी और उनके पुत्र ने इस सेंटर पर ताला लगा दिया, उसके बाद गांव वालों ने भी शिकायत की कि उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और तहसीलदार ने भी कोशिश की थी कि पीरजादा मोहम्मद सईद की फैमिली को कन्विंस करे, परसुएड करे कि ये ताला खोल दिया जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और वो ताला लगातार रखा उस गेट का। इवन हमारे पास ये भी जानकारी है कि एक एम्बुलेंस भी इस परिसर में है जहां पर ये हेल्थ सेंटर है। इसके बाद ही पुलिस ने पीरजादा मोहम्मद सईद की वाइफ और उनके पुत्र के खिलाफ एफआईआर कर दी और तफ्तीश शुरू कर दी। ये गौरतलब बात ये भी है कि पीरजादा मोहम्मद सईद काफ़ी सुर्खियों में रह चुके हैं, जब वो मंत्री भी थे और जब एमएलए भी थे। उनके खिलाफ उन पे कई बार आरोप लगा है कि वो अपने पुत्र, जो उनका पुत्र है, उसको बचाने के लिए या क्योंकि उसके पुत्र द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ था एलिजिडली 2009 में, एक हिट एंड रन की एलिगेशन लगी थी उनके पुत्र इमाम सोबान भट्ट पे कि उसने एक आदमी को टक्कर मारी थी और फिर उसे जख्मी हालत में छोड़कर भाग गया था। 2014 में भी क्राइम ब्रांच ने एक एफआईआर दर्ज की थी इसी इमाम सोबान भट्ट, जो पीरजादा का सौतेला बेटा है, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी एग्ज़ाम गेट केस के अंडर में, क्योंकि ये आरोप लगाया था क्राइम ब्रांच ने उस वक्त की जो उनके पुत्र हैं इमाम सोबान भट्ट, उन्होंने 2009 के मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम
अनफेयर मीन से पास किए थे। इसके बाद जब ये काफ़ी एक बड़ी चर्चा में ये विषय आ गया था, काफ़ी शोरगुल मचा था। अपोजिशन पार्टीज़ ने भी पीरज़ादा को टारगेट किया था। हालांकि पीरज़ादा मोहम्मद सईद ने भी 2009 में फिर इस्तीफ़ा अपना कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को भेजा था, लेकिन सोनिया गांधी ने वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बावजूद भी पीरज़ादा पर 2004 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कैम का भी आरोप है और उन्हें ये कहा गया था कि पीरज़ादा ने कहीं ना कहीं इस स्कैम में मुलव्वस थे, जिसको स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन ने भी उनकी इन्वॉल्वमेंट को ये साबित कर दिया था। 2008 में पीरज़ादा पर असेंबली में तब के एमएलए जो संग्रामा थे, शुएब लोन, उन्होंने असेंबली के फ्लोर में पीरज़ादा पे इल्ज़ाम लगाया था कि पीरज़ादा ने उनसे 40,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की थी कि उसकी वो शुएब लोन की बहन की फ़ाइल को पास करने में। तो कहीं ना कहीं पीरज़ादा मोहम्मद सईद कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज़ में गिरे हैं, रह चुके हैं। उनका जो करियर है तकरीबन कोई 50 साल से वो सियासत में, 40-50 साल से, और कहीं ना कहीं उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है हमेशा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहा है और काफ़ी एक वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, हज और अवकाफ के मंत्री रह चुके हैं पीरज़ादा मोहम्मद सईद, एजुकेशन मंत्री रह चुके हैं मुफ्ती सईद की सरकार में। और कहीं ना कहीं इनकी ये जो कंट्रोवर्सीज़ है कहीं ख़त्म नहीं हो रही। इस कंट्रोवर्सीज़ में एक नई कंट्रोवर्सी जो जुड़ गई है वो कल है प्राइमरी, ये जो हेल्थ सेंटर है इस पे ताला लगाना उस पीरज़ादा की बीवी और उनके पुत्र द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस मामले पर राजनीति भी गर्मा जाएगी। कहीं ना कहीं जो पीरज़ादा के मुखालिफिन है, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीरज़ादा को निशाना बनाएंगे और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बैटल शुरू होगा कांग्रेस के बीच और उनके जो विरोधी हैं उनके बीच में। ये अब पुलिस ने तो एफआईआर कर दिया, लेकिन अभी तफ्तीश जारी है। अभी ये पता नहीं चला है क्या पीरज़ादा की पत्नी और पीरज़ादा के पुत्र को पुलिस ने समन किया है या उनसे इस मामले में बातचीत हो रही है। लेकिन इतना कंफर्म है कि पुलिस ने और जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस बात का सख्त नोटिस लिया है कि कैसे इस हेल्थ सेंटर पे पीरज़ादा की बीवी और पीरज़ादा के पुत्र ने ताला चढ़ाकर हज़ारों जो व्यक्ति हैं, जो वहाँ गांव वाले हैं, उनको हेल्थ सर्विसेज से, हेल्थ की सुविधाओं से दूर रखा, उनको वंचित किया। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.